लेकिन जब मौत आती है तो ना पैसा देखती है, ना जात देखती है, ना बात देखती है। ना पैसा देखती है, ना जात देखती है, ना बात देखती है। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान तो फरमाता कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। बेशक बेशक वहां भी पालेगी। मौत कुछ नहीं देखती। बूढ़े रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं, मौत कुछ नहीं देखती। भाइयों, इस छोटी सी जिंदगी को यार तुमने क्या गुनाहों का अड्डा बना दिया। इस जिंदगी को इतनी खूबसूरत बना दो, इतनी खूबसूरत बना दो कि ये तेरा 5-6 फीट का वजूद इस जमीन पे चल रहा हो, तेरे तज़किरे अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। 5-6 फीट का वजूद जमीन पे चल रहा हो, तेरे तज़किरे अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हो। ये तेरा 5-6 फीट का वजूद, ये तेरा 70-60 किलो का वजन इस जमीन के ऊपर हो, लेकिन तेरा इंतजार जन्नत के हूरो खिलमान कर रहे हो। हमारा मेहमान मिलक में रहता है, ये कभी इंतकाल करेगा, कब हम इसकी खिदमत पे मामूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो तू ही तो होगा, कोई और नहीं होगा। अमल अच्छे कर, अमल अच्छे कर। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाई, जलसे में आने वालों, अगर तुम चाहो ना अपने आप को तो ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, आपका वजूद तो यही रहेगा मगर मर्तबे बहुत आला हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने तो तुम्हें, तुम्हारी नौइयत और जो अल्लाह ने तुम्हारी असल है ना, वो फरिश्तों से भी आला बनाई है। तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया। कोई छोटा मोटा तुम्हें अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह ने जितनी भी मखलूकात बनाई है उन सब में तुम्हें ज्यादा फजीलत दी है। बेशक बेशक। बताइए आप मुझे, उस रब ने यार कितने इनाम के दरवाजे खोल दिए। वो चाहता तो हमें अशरफुल मखलूकात ना बनाता, इंसान बना देता, मगर ये अशरफुल मखलूकात का ताज ना रखता। मगर जलसा में आने वालों, उस रब की करीमी देख, उस रब की रहीमी देख, उस रब का करम देख। अशरफुल मखलूकात बना दिया। अशरफुल मखलूकात बनाने के बाद भी अभी करम के दरवाजे बंद नहीं किए। अशरफुल मखलूकात बना के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये और करम है। बेशक, सुभान अल्लाह, और करम है। अगर अल्लाह ने खाली इतना पूछ लिया ना मैदान महशर में, मेरे भाइयों, खुदा की कसम सिर्फ इतना पूछ लिया कि मेरे बंदो, मैंने तुम पर किस चीज की कमी की थी जिसकी वजह से तुमने मेरी तरफ से मुंह मोड़ा, इसका जरा जवाब दे दो। तुम्हें अल्लाह ने हर चीज इतनी बेशकीमत दी है, इतनी कीमती दी है, इतनी कीमती दी है कि तुम सोच भी नहीं सकते अल्लाह ने तुम्हें कितनी कीमती चीज दी है। तुम नहीं सोच सकते। देखो, अल्लाह ने तुम्हें आंख दी है, इतनी कीमती है ये आंख, इतनी कीमती है कि इन 2 आंखों से आप पूरी दुनिया देख रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आए, ये लाइट जल रही है, ये ऐसा नहीं है कि 2-4 साल जलेगी, ये 2-4 घंटे जलेगी फिर बंद हो जाएगी, लेकिन इसका बिल जाएगा। क्यों भाइयों, नहीं जाता? बिल जा रहा है इसका। चाहे जनरेटर से चले तो तेल जल रहा है, लाइट से जले तो भाई मीटर में इसका बिल जा रहा है, फ्री में नहीं जल रही। और इसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट जल रही है तो ये सब आसमान तक का साफ दिखा दे ना, ये बस आसपास का ही दिखा सकती है।
तेरी नजर अल्लाह ने इतनी मजबूत, इतनी अच्छी और इतनी ताकतवर रखी है कि इस नजर को अगर तू आसमान की तरफ उठा दे और बीच में कोई चीज ना हो तो तुझे आसमान साफ नजर आए। बेशक भाइयों नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं जलसे में आने वालों आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी की उम्र इसमें 20 साल है, किसी की 50 साल भी है, किसी की 18 साल भी है, किसी की 30 साल भी है। तुम ये तो बताओ, ये जो 2 बल्ब अल्लाह ने दिए इनका बिल भी कभी भरा तुमने? नहीं भरा ना? अगर एक बात बताओ, अगर खाली इनका बिल आदमी कह देता साहब हमें अल्लाह ने दिए क्या? हमारे मुखिया जी पे देखो 2-2 कारें हैं, उन पे देखो उनकी तो साथ 3 मंजिल बनी पड़ी है, उन्हें देखो साहब उन पे तो मजा आ रहा है। क्यों? अल्लाह ने तुझे जो 2 आंखें दी हैं, जरा इसकी कीमत बता दे ला मुझे कितनी है। मुखिया जी को तो छोड़ दे, नंबरदार जी को तो छोड़ दे, चौधरी साहब को तो छोड़ दे, अल्लाह ने जो तुझे ये 2 बल्ब दिए हैं इनकी जरा कीमत तो बता दे। जब चाहे जब देखता है, जहां चाहे वहां देखता है, जब चाहे जब देखता है, जहां चाहे वहां देखता है। जरा मुझे बता तो। और एक बात बतलाऊं मैं आपको, इनकी क्वालिटी भी देखो। पहले मोबाइल था ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिखता था काला सफेद बस। शुरू में जो मोबाइल चले थे नोकिया 1100, उसमें कोई रंगीन आता था। फिर 1600 चला नोकिया, तो उसमें जरा कलर आने लगा, महंगा हो गया। फिर नोकिया 6600 आया, जरा उसमें वीडियो सीडियो आने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद तो यानी क्या क्या आने लगा आप देख ही रहे हैं। उसके बाद तो मोबाइल क्या है, पूरी दुनिया है मुट्ठी में है। ऐसे ही पहले टेलीविजन आते थे सादा सादा, फिर रंगीन टीवी आई, तो रंगीन टीवियों की कीमत ज्यादा हुई। भाई क्यों ज्यादा है? कि हाँ भाई इसमें कलर भी नजर आते हैं। ऐसे ही मोबाइल है जिसकी डिस्प्ले जितनी अच्छी होगी, वीडियो साफ दिखाएगा, इतना ही वो महंगा होगा। मेरे भाई तेरी नजर तो बता, अल्लाह ने कितनी क्वालिटी की दी है। खुदा की कसम हर हर कलर को अलग बता रही है। पर्पल है, ये नीला है, ये काला है, ये महरूम है, ये है, ये है। नजर देख भी रही है, और नजर देखने के बाद अल्लाह ने दिमाग भी बता दिया है। तेरी नजर ने देख लिया, दिमाग बताइए कलर कैसा है, तो जबान बयान कर रही है ये कलर ऐसा है। बेशक बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह भाई। सिस्टम रखा अल्लाह ने, क्या सिस्टम रखा अल्लाह ने। लाओ पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम होता? क्या सिस्टम रखा है। आंख देख रही है, दिमाग तैयार कर रहा है। आंख बोल नहीं सकती, ये बोल सकती है, सिर्फ देख रही है। तो देखने के बाद में ये तेरी जबान बोल रही है ये हरा कलर है। जबान तुझे कैसे पता चला? जबान कहेगी मुझे हिंट्स दिया दिमाग। आय हाय, दिमाग में अल्लाह ने एक ऐसा सेंसर रखा है, ऐसा रखा है, ऐसा रखा है कि अगर इधर से गुलाब गुजर जाए, तेरी आंखें बंद हो तो बता देगा गुलाब की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है यार? ये भी तो एक सेंसर है। कितनी ताकतवर चीज है ये बताइए। फिर कहता हमें क्या दिया, हमें क्या दिया, अभी तुम्हें क्या मिलेगा? कितनी कीमती चीज अल्लाह ने तुम्हें दी है। जाओ पूरी दुनिया से मिलके कह दो कि कोई ऐसी चीज तो ले आओ जो खाली सूंघ सूंघ के बता दे। आप किसी चीज में टेस्ट करोगे तो सूंघ के नहीं, वो मशीन टेस्ट करती है, उसके अंदर डालना पड़ता है जो चीज भी है, खाना हो या खून हो, ब्लड हो, तब बताती है कि इसकी प्लेटें कितनी है। ऐसा नहीं है खून सूंघ के बता देगी प्लेट इतनी गिर गई। क्यों? लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में कैसी कुव्वत पैदा की है, खाना सूंघो पता चल जाएगा कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खाना खराब हो गया, कि अच्छा खाने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बिना टेस्ट करे खूब दूर से बता दो। यार बोलो, है कोई मशीन ऐसी? हाय हाय, अल्लाह ने कितनी कीमती, कितनी ताकतवर, पावरफुल चीजें आपको अता फरमाई।
फिर कह रहा है कि मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। वो जलसे में आने वालों जरा एक बात मुझे बता करके जाना, अल्लाह ने तुम्हें इतनी कीमती चीजें अता फरमाई, मैंने तो 2-4 चीजों की बात बताई है, सारी चीजें अगर बताने लगूं तो पूरी तकरीर इसी पर हो जाए। वो जलसे में आने वालों बताओ तेरा रब कितना करीम है, तुझे आंख अता फरमाई दुनिया के जलवे नजर आ रहे हैं, तुझे कान अता फरमाए दुनिया की हर चीज को समाप्त कर रहा है सुनना, तुझे दिमाग अता फरमाया दुनिया की हर चीज को कैच कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिमाग अल्लाह अब वो वाला हिसाब है। हमारा हिसाब मालूम है क्या है? हमारा हिसाब ये है भाई कि गधा चमासे के मौसम में जब जंगल में निकला ना तो वो देख करके हरियाली को कमजोर होने लगा। पता क्यों कमजोर हो रहा था? कह रहा था यार इतनी हरियाली कैसे चरूंगा मैं, इतनी घास कैसे खाऊंगा, ये देख देख के वो कमजोर हो गया। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है ना, इस दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं हम कर रहे, बल्कि इस दिमाग को और हमने बददिमाग करके और अपने आप को जो है हम तबाही की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दिमाग इतनी ताकतवर और इतनी कीमती चीज अल्लाह ने बना के दी है कि दुनिया में कोई मेमोरी कार्ड इतना हाई फाई नहीं बना कि जितना दिमाग है। दुनिया का मेमोरी कार्ड ले लो, ये कैमरे रखे, ये मोबाइल रखे, इनके अंदर जो मेमोरी कार्ड है एक लिमिट है, किसी का 100 GB होगा, किसी का 200 GB होगा, किसी का 500 GB होगा, किसी का 1000 या 10,000 GB होगा, और उसकी लिमिट है। जब लिमिट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में वो नहीं ले सकता डाटा। डाटा आपको देना है तो पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर डाटा लेगा। मगर अल्लाह ने तेरे दिमाग में ऐसा बेशकीमती मेमोरी कार्ड अता फरमाया है कि जितना डाटा दिमाग को देते चले जाओ ये इतना ही तेज होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, इतना ही तेज। सुभान अल्लाह। आज तक तुमने अगर पूरी दुनिया में सुना हो किसी को साहब हम तो मौलाना हाफिज कारी बन गए, हमारी मेमोरी तो भर गई, अब तो भाई अब्बा जी अगर आगे पढ़ाना चाहते हो तो पहले डिलीट कराओ। सुना आज तक किसी है? बल्कि जितना पढ़ लोगे उतना ही दिमाग और तेज हो जाता है। क्यों भाई ये बात है कि नहीं है? वकील साहब बात को जल्दी समझेंगे। क्यों भाई इनकी मेमोरी तो भरी पड़ी है। वकील साहब जल्दी क्यों समझ रहे हैं? जिसकी बिल्कुल खाली है इसको समझना चाहिए, बात है कि नहीं है? मौलाना साहब बात को जल्दी समझेंगे। अभी झगड़ा हो जाए मौलाना में और एक निठल्ले में, बिल्कुल निपट्टे जो होता है, सही बता रहा हूँ मैं। झगड़ा हो जाए तो आदमी मौलाना को समझाता है, हजरत आप ही मान जाओ, आप तो मौलाना हो। क्यों भाई मौलाना की तो मेमोरी भरी पड़ी है, इनके कहाँ समझ में आएगा? इसको समझाना जो बिल्कुल खाली पड़ी है जिसकी, बात है कि नहीं है? अरे भाई इसकी बिल्कुल खाली पड़ी है, इसको समझाना। तो कहता है मौलाना ने इस्तेमाल कर लिया मेमोरी की, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, इनकी तेज काम कर रही है, इसकी इतनी तेज काम नहीं कर रही। ये अल्लाह ने कैसा दिमाग का सिस्टम बनाया, जितना इस्तेमाल करो उतना ही बढ़ता चला जाता, तेज होता चला जाता। पूरी दुनिया में कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जो दिमाग की तरह काम करता हो। बेशक बेशक, हक परवाह। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जो दिमाग की तरह काम करता हो। कंप्यूटर, दुनिया के कंप्यूटर मेरे भाई, उनका सिस्टम ये है कि कभी कभी फौरन फॉर्मेट हो गए, डिलीट हो गया, सारा डाटा ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। लेकिन आप हो, आपकी 80 साल की उम्र है, बचपन की बातें भी याद है कि नहीं? बचपन की बातें बताते हैं, हम इन गलियों में घूमा करते थे, हम ये खाया करते थे, हम ऐसा किया करते थे। लोगों अल्लाह ने तुम्हारा कैसे दिमाग रखा मुझे बताओ। और क्या लोगे? में क्या दिया? पैसे ही क्या कीमती चीज है? क्या पैसे ही मालो दौलत है? यार किसने कह दिया कि पैसा मालो दौलत है? मोदी जी ने मना कर दिया ये वाले नोट भी ना चलने, तो क्या करोगे? पैसे अभी मना कर दिया उन्होंने, आज रात को मना कर दिया ये वाले भी नहीं चल रहे जो ये वाले बनाए थे हमने, बताओ क्या करोगे? कुट्टी कटेगी। लोगों ने कुट्टी काट काट के फेंके थे पहले वाले नोट, जिनके बच्चे रह गए थे। हाँ, डर के मारे उन्होंने दिखाया भी नहीं किसी को। ये पैसा दुनिया में भी आफत बन जाता है कभी कभी, तो मरने के बाद तो बनेगा ही अगर ज़कात नहीं दिया, गलत इस्तेमाल किया है इसका। तो
हाँ, मगर दुनिया में भी आफत बन जाता है। भाइयों, सेहत सबसे बड़ी नेमत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? आपको अल्लाह ने सेहत दे दी है, सबसे बड़ी नेमत है। आप बीमारी से दूर हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है। जो चाहो वो खा सकते हैं, ये सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है। यार मालदार तो कितने भी हैं, लेकिन जो चाहो वो नहीं खा सकते। भाई किस बात की है मेरी, बताओ मुझे। है आपका दिल ये चाह रहा है कि यार मैं ये चीज़ खाता, लेकिन आपको ऐसी परेशानी है कि आप नहीं खा सकते, तो वो चीज़ यार कहाँ हुई है मेरी अमीरी? तो वो है ना कि तू ज़ाहिरी तौर पर गरीब था, मगर मन ने जो चाहा वो उठा के हलाल चीज़ खा लिया, है ना भाई? फिर भी इंसान जो है नाशुक्रा हो गया, नाशुक्रा हो गया। अरे मौलाना मत डोंगे उड़वाओ ज़्यादा, इन मौलाना के डोंगे ज़्यादा ही उड़ रहे हैं। मौलाना साहब, हम तकरीर को रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो हो गया वो हो गया, यही तो शेख की पहचान है। आप लोग ये सोचते हो कि उनको रिपीट किया जाए, अगर मैं अपने दिमाग से तकरीर कर जाऊं थोड़ा सा लोड लेके, तो मैं नहीं रिपीट करता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना है मटेरियल अपने पास। नई इतनी है कि उनका ही नंबर नहीं आता, तो पुरानियों का कहां से आएगा? बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? अल्लाह की यार, मैं तो ये कहता हूँ कि इस दुनिया को अगर आदमी देख लो, खाली दुनिया छोड़ दो, अपने आप को देख ले, तो इंसान नहीं भटक सकता। इंसान अपने आप को देखे तो अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, सुभान अल्लाह। अल्लाह के होने का यकीन पुख्ता होगा। कह रहा भाई मुझे टाइम नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, पढ़ नहीं रहा, इबादत का वक्त नहीं है, कर नहीं रहा। इनसे ये पूछो भाई तुम्हारे काम कितने से हैं? कि एक घर है, 2-4 बच्चे हैं, एक बीवी है, बस ये ना समझ लिया, इसके मारे टाइम नहीं। बस बता रहा हूँ, यही प्रॉपर्टी आदमी की। घर है, 10-20 बीघे जमीन होगी, थोड़ा बहुत कारोबार होगा, 2-4 बच्चे, एक बीवी है, इसके मारे हालत खराब है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालत खराब है इन 2-4 चीजों के मारे। एक बीवी है, 2-4 बच्चे हैं, 10-20 बीघा जमीन होगी अगर हुई तो। वो भी कभी धान लगाने की मनादी हो जाती है, कभी लगा लेता है। उसमें भी ये नहीं है कि जब चाहो जब कर लो काम, समझे आप? तब कह रहा मौलाना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तेरी औकात क्या, तेरा कारोबार कितना, तेरा बिजनेस कितना बड़ा? हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जरा कान खोल के सुन, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, आधी दुनिया पर हुकूमत है। नमाज छोड़ना तो दूर की बात, तारीख बताती है, उमर की जिंदगी, उमर की जीवनी बताती है कि कोई रात ऐसी ना थी कि उमर जिस दिन तहज्जुद पढ़ के ना सोता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद उमर की नहीं क़ज़ा होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा काम, हमें बड़ा काम है, हमें बड़ा काम है। हजरत उमर से ज्यादा काम हो तो बताओ मुझे। और हजरत उमर खाली ये नहीं कि हुकूमत भी, ये भी कहते थे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका भी हिसाब उमर से होना है। अल्लाह। हाय हाय, जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी थी हजरत उमर इब्ने खत्ताब की। अब मुझे बताएं, हुकूमत भी करना, लोगों की देखभाल भी करना। एक रात तो मदीने की गलियों में हजरत उमर ढूंढ रहे हैं, कोई भूखा हुका हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, ना मिला। थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखा? आधी रात मदीने की गलियों में एक घर के दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा कि घर में चूल्हा जल रहा है। आधी रात में चूल्हा जल रहा। अच्छा, ये जमाना तो थोड़ा सा अजीब जमाना, उल्टा जमाना हो गया। वो अभी मौलाना फैजान कह रहे ना, मैं क्या बोरा में बावला, तो मैं बावले हो गए तो दीवाने। वो जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा, रात को अल्लाह ने आराम के लिए, दिन को कमाने के लिए बनाया था। अब तो पूरी रात कूदता फिर रहा, मजे ले रहा, जाने क्या क्या करता फिर रहा, कुछ पता नहीं किस वक्त खा रहा, किस वक्त सो रहा, कुछ पता नहीं। तकलीफ में होता तब अल्लाह याद आता है, बीमारी में होता तब अल्लाह याद आता है। वरना इंसान को अगर जरा थोड़ी सी फराखी आ जाए,
4 पैसे आ जाएं तो मैंने देखा है कि गुर्बत थी तो अच्छा खासा था, अमीरी आई वीआईपी बना। वीआईपी क्या बना? और यानियत उसके घर का दरवाजा देख ली। अब उसके बच्चे अब मगरिबी माहौल में पलने बढ़ने लगे। लोगों, इंसान खुशी में होता है तो किसी की नहीं सुन के देता, खुशी में होता तो ऐसा लगता है कि फिरौन बन गया। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग हैं कि खुशी के आलम में भी अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। बस महमूद गजनबी एक बादशाह है, हारून रशीद एक बादशाह है। हजरात, इन्होंने तख्त पाए, कुर्सियां पाई, हुकूमतें पाई, लेकिन खुदा की कसम इतने बड़े बड़े ओहदे पाए। मैं माजी करीब की बात कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह को वो किसी लम्हा ना भूले। सुभान अल्लाह। किसी लम्हा ना भूले। कोई ऐसा लम्हा ना था कि वो अल्लाह को भूल गए। हम तो जब खुशी आती है तो फिर तो पूछिए मत। शादी खुशी का मौका तो है, जब शादी आती है तो मैं देखता हूं उसको भी लहरें आने लगते हैं, उसको भी लहरें आने लगते हैं कि जिसको लहर कभी नहीं आई उसको भी लहरें आने लगते हैं शादी में। वो भी कुछ ना कुछ हराम काम की तरफ सोचने लगता है, हराम काम की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। जलसे में आने वाले शादी से पहले अच्छा खासा था, शादी आई तो कुछ ना कुछ नाच गाना होना चाहिए। अच्छा नाच गाना नहीं हुआ पाया तो कम से कम डीजे ही हो, डीजे ना हुआ तो कम से कम लड़के ही नाच लें, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यानी अगर बारिश जम के ना बरसे तो छींटा छांटी हो जाना चाहिए। ये मेरी कौम का हाल है, ये मेरी कौम का दस्तूर है। इल्ला माशाअल्लाह कि शादी का मौका आए तो वो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे। कम लोग हैं ऐसे। अच्छा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना कर रहे तो कुछ ना करो, खामोशी से शादी कर लो। अगर आप जलसा ना कर रहे, जरूरी नहीं है जलसा करना भी ना करें, लेकिन खुदा के लिए नाच गाना तो ना करें ना। आप खामोशी से ही रहें, निकाह कर ले। एक साहब को मैंने कहा मेरे भाई तुम शादी, मैंने सुना आपके यहाँ शादी में नाच गाने का जो है ये इंतजाम है। कहने लगे हाँ हजरत है। तो दोस्त लोग नहीं मान रहे हैं। हमने कहा दोस्तों को समझाएं आप। तो कहने लगे दोस्त ये जवाब देते हैं यार शादी है कोई किसी की मैयत थोड़ी है, ये जवाब देते हैं दोस्त। अगर उनसे कहो कि भाई क्यों कर रहे हो ये नाच गाना, तो कहते हैं शादी है कोई मैयत थोड़ी है। इससे पूछ के तेरी शादी और मैयत में फर्क कितना है। तू ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है कि जैसे किसी ने कोई गारंटी दे दी हो। अरे यार तू अभी दूल्हा बना है, अगर तेरी सांस वापस लौट के ना आए तो यही शादी तेरे जनाजे में बदल जाएगी। भाई शादी और मैयत में फर्क कितना, मुझे इतना तो बताओ यार। सिर्फ एक सांस का फर्क है। सांस आ रही है दूल्हा बन के जा रहा है, सांस नहीं आ रही है तब भी तू जनाजा जो है लोगों के कांधे पे जा रहा। सही बात तो ये है कि अब तो चलो कारों में मारुतियों में और लोग दूल्हा बन के हेलीकॉप्टर घोड़ी काय काय पे जाते हैं। पहले दूल्हा भी कांधों पे जाता था और जनाजा भी कांधों पे जाता था। हमारे इन चाचा ने देखा होगा। मेरी बात भाई बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं आप? दूल्हा भी कांधों पे जाता था और जनाजा भी कांधों पे जाता था। तो फर्क कितना है तेरी शादी और तेरे जनाजे में? सिर्फ एक सांस का फर्क है। सांस आ रही है तो दूल्हा है, सांस ना आई जनाजा है। इतना फर्क। और सांस कितनी कमजोर चीज है, कितनी कमजोर चीज है सांस। आई आई ना आई ना आई, कितनी कमजोर चीज है और पकड़ भी नहीं सकते तुम इसको। कोई चीज पकड़ने वाली हो, मैं आपसे ये कहूं कि ये हवा है जरा पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकते।
ये मैक है, मुझसे को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया। जिस चीज का एक जिस्म हमको दिख रहा है उसके जिस्म को हम पकड़ लेंगे, लेकिन ये हवा है, इसको कहां पकड़ेगा? तुझे तो नजर ही नहीं आती, कैसे पकड़ेगा इसको? बड़ी कमजोर चीज है। इंसान समझ बैठा है कि मेरी शादी हो रही है, पता नहीं ये तेरी शादी जनाजे में ना बदल जाए। अभी मुझे इन्होंने मौलाना अफजल साहब ने बताया, बोले हजरत कल इलेक्शन हुआ है और एक प्रत्याशी जो खड़ा था वो मर गया। बताइए मुझे, सोचा था भी कल ये हिसाब लगा कर बैठा होगा, यार मैं जीत जाऊंगा, मेरे हार पड़ेंगे, मिठाइयों का दौर चलेगा, बड़ा जश्न मनाएंगे हैं भाइयों। और उसके बाद में अभी रिजल्ट भी सामने नहीं आया, तकदीर का फैसला अभी ईवीएम में बंद है, लेकिन उससे पहले न देख सका वो, उससे पहले न देख सका, जबकि वो तुमसे ज्यादा पैसे वाला होगा।